हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में, जिनके ओनर है मिस्टर अमित ओसवाल जी, जो कई सालों से इस बिज़नेस को अच्छे से चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस के बारे में सर से जानकारी लेंगे कि कैसे ये बिज़नेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। ओके। तो आज हम आपसे इस बिज़नेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। श्योर। ठीक है। सर, आप कितने दिनों से इस बिज़नेस में हैं, आपके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। मैंने ये बिज़नेस चालू किया था 2003। तो लगभग अभी 17-18 ईयर्स हो गए। 17 साल से। हाँ, 17-18 साल हो गए इसमें। सर, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस शुरू करना है तो शुरू में इसको क्या क्या लाइसेंसेस लगते हैं? लाइसेंस अभी तो बेसिकली जीएसटी, तो अभी सबसे पहला जो लगेगा आपको वो जीएसटी लगेगा। हाँ। जीएसटी और शॉप एक्ट दो ही लगते हैं, बाकी ऐसा कोई फूड वगैरह का इसमें कोई लगता नहीं है। तो सिर्फ जीएसटी और शॉप एक्ट दो लाइसेंस आपको लगते हैं। सर, अगर किसी को नया ये दुकान शुरू करना है इलेक्ट्रॉनिक का, तो इसके लिए अच्छा लोकेशन कौन सा होता है? रेसिडेंशियल एरिया, अगर अपकमिंग एरिया जो है जहाँ नए फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं या नया बड़ा कंस्ट्रक्शंस अच्छे खासे हो रहे हैं, उस एरिया में स्कोप अच्छा मिलेगा। अच्छा। क्योंकि जो आदमी नया आता है जनरली वो सब चीज़ें नया लेने की कोशिश करता है। हाँ। वो शिफ्ट नहीं होता है। मतलब अगर पुराने घर से यहाँ नया जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डिस्पोज कर देता है उसके ओल्ड आइटम्स और नया लेने के लिए कोशिश करता है। तो वो नया जो अपकमिंग एरिया रहेगा उसमें बूम आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। और सर, किसी को अगर ये इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करना है तो ये काम सीखने के लिए लगभग कितना वक्त लगता है? इसमें बेसिकली ट्रेडिंग है। मतलब ऐसा सीखना ऐसा क्या है, थोड़ा बहुत फीचर्स वगैरह मालूम पड़ गया तो वो इजीली सीख सकता है। ऐसा डिफिकल्ट एज सच कुछ है नहीं। बेसिकली सब आपके मार्केटिंग के ऊपर है। आप किस तरह से कस्टमर को हैंडल करते हो, किस तरह से बात करते हो, आपकी कन्विंसिंग पावर कैसी है, कस्टमर को क्या चाहिए, आप उस हिसाब से कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोडक्ट उसको बराबर अगर समझा के दे सके तो आप आराम से प्रोडक्ट बेच सकते हो। और सर, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में कौन से प्रोडक्ट्स और कौन से साइड प्रोडक्ट्स हम इसमें बेच सकते हैं? देखो, कोर प्रोडक्ट्स में अगर आप बोलोगे तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब कोर प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, जैसे स्मॉल अप्लायंसेस होते हैं, मिक्सर, आयंस, वो सब चीज़ें कर सकते हो। गैस स्टॉप्स वगैरह है, वहाँ कर सकते हो। थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन करना है तो इन्वर्टर वगैरह है, चिमनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और आप उसमें ऐड कर सकते हो। एसी है, वाटर प्यूरीफायर है, वाटर हीटर्स है। तो सर, हमें ये प्रोडक्ट जो रखने हैं वो एरिया के हिसाब से रखने पड़ते हैं? हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब जैसे लोकेलिटी पे आप बैठे हो, मतलब हाई प्रोफाइल लोकेलिटी होगी तो वो जनरली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा जाता है रादर देन नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे। तो वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको एरिया के हिसाब से आपको मतलब ब्रांड वगैरह आपका चेंज होता है। बराबर। तो दोस्तों, जैसे सर आपको बता रहे हैं, लोकेशन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज़ करने चाहिए, ब्रांड देखने चाहिए। और सर, ये चिमनी जैसे हाई प्रोफाइल एरिया में चिमनी वगैरह, राइट, रेंज काफ़ी बड़ा है, वैरायटीज़ बहुत है। आप जितना रखो उतना कम है। सर, अगर किसी को नया दुकान शुरू करना है इलेक्ट्रॉनिक का, तो लगभग कितना बड़ा दुकान कम से कम होना ज़रूरी है? एक अराउंड 500 स्क्वायर फीट का अगर शॉप है तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो सकता है। इनिशियली स्टार्ट करने के लिए उसको मोर देन सफिशिएंट है। 500 स्क्वायर फीट की दुकान में शुरुआत हो सकती है। और मतलब 500 स्क्वायर फीट के अलावा क्या गोडाउन की भी ज़रूरत है इसमें? गोडाउन की देखो, गोडाउन अगर रहेगा तो बेटर है, पर अगर नया बिजनेस है तो समझो इनिशियली गोडाउन नहीं भी है तो वो मंगवा के दे सकता है। तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट अपने को अगर उतना नहीं करना है तो आप गोडाउन इनिशियल स्टेज में अवॉइड करके विदाउट गोडाउन भी आप काम कर सकते हो। 500 स्क्वायर फीट की दुकान में काम कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। और सर, लगभग एक नया दुकानदार को, जैसे 500 स्क्वायर फीट की दुकान है, लगभग कितना रेंट वो इसमें भर सकता है? अराउंड एक 30-40,000 तक आपका रेंट मेरे हिसाब से 500 स्क्वायर फीट को आना चाहिए। पर लोकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लोकेशन जितना बेटर रहेगा उतना आपको बिजनेस स्टार्ट करने में और पिकअप करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, इस बिजनेस का मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजी कौन सा है और दुकान को सेट होने के लिए शुरू में लगभग कितना वक्त लगता है? मार्केटिंग के लिए आपको काफ़ी सारे इनिशियली आपको काफ़ी सारा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। बराबर। आप
SMS ब्लास्टिंग जो होता है वो कर सकते हैं, SMS ब्लास्टिंग। या पेपर इंसर्शन होता है, जैसे आप पैम्पलेट्स आप देखोगे कि डेली न्यूज़पेपर में आपको पैम्पलेट्स आते हैं, आप आपके एरिया में आप पैम्पलेट्स डाल के कर सकते हो, या तो छोटा मोटा इवेंट्स कर सकते हो, जैसे दुकान के बाहर आपके पास स्पेस है तो आप एक कोई कंपनी को बोल के एक मंडप वगैरह डाल के वहाँ छोटे मोटे इवेंट्स कर सकते हो, जिससे आने जाने वाले लोगों का ध्यान आपकी दुकान की तरफ आकर्षित होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, पर उसमें आप अच्छे तरह से आपका मार्केटिंग कर सकते हैं। और सर लगभग एक दुकान को सेट होने के लिए लगभग कितना वक्त लगता है शुरू में? इनिशियली एक 6 महीने का पीरियड रहेगा मेरे हिसाब से। 6 मंथ्स में आप काफ़ी हद तक सेट हो सकते हो। 6 महीने में 6 मंथ्स आपको लगेंगे। बराबर। कोई ऑफर वगैरह दे सकते हैं कस्टमर को? ऑफर्स तो अभी बहुत आते हैं दिवाली के टाइम पे, अगर आप देखो तो कंपनी खुद देती है, आप आपके पर्सनलाइज्ड ऑफर्स भी दे सकते हैं। बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। ऑफर्स 100% आज के डेट में आपको भी मालूम है, कस्टमर ऑफर के सिवाय अट्रैक्ट जल्दी होता नहीं है। तो ऑफर्स ये एक ज़रूरी पार्ट है इस बिजनेस का, और जितना ज़्यादा आप ऑफर्स दोगे, जितना आप हाईलाइट करके ऑफर्स दोगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ने में आपको फ़ायदा होगा। और सर इसके लिए अच्छा वक्त कौन सा रहेगा नया दुकान को सेट करने शुरू करने के लिए? अभी अगर आप देखो तो अभी मतलब ये फेस्टिवल सीजन अभी चालू हो रहा है, जैसे अभी एक 15-20 दिन महीना भर जाने के बाद आपको अभी नवरात्र चालू हो जाएगा, उसके बाद दिवाली है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आपको सबसे ज़्यादा वॉक-इन्स मिलेगा, जब कस्टमर का फ्लो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा अभी है। तो फेस्टिवल टाइम जो है ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप नया इसमें चालू करो, आपका वेटिंग पीरियड थोड़ा कम हो जाएगा, आपको इनिशियल बिजनेस मिलना चालू हो जाएगा। सर एक नए दुकानदार को इस बिजनेस का जो, जैसे हमने 500 स्क्वायर फुट का दुकान हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका इंटीरियर, थोड़ा फर्नीचर और मटेरियल लगभग कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी इस बिजनेस? फर्नीचर, इंटीरियर वगैरह सब अगर आप कंसिडर करोगे तो मेरे हिसाब से अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए आपको फर्नीचर वगैरह में लगेगा। फर्नीचर का इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि सब बड़े प्रोडक्ट्स है, तो थोड़ा बहुत रैक्स वगैरह लगेगा, बाकी ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका मेजर खर्चा जो रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक पॉइंट्स वगैरह जो है उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइट वगैरह जो है वो इफेक्ट्स आपको अच्छे देने पड़ेंगे। दुकान बाहर से अगर देखोगे तो मतलब जगमगाना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से आपको थोड़ा उसमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। 1.5 से 2 लाख रुपए में सर मतलब हो सकता है इंटीरियर और ये अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा। और सर टीवी, एसी और ये वॉशिंग मशीन, इसकी इन्वेस्टमेंट लगभग कितनी लगेगी? एक 500 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप देखो, इनिशियली एक मेरे हिसाब से अराउंड 15 lakhs का अगर आप बजट रखते हो तो उसमें आपका काफ़ी हद तक दुकान का मतलब इन्वेस्टमेंट कवर हो जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप रख पाओगे, अच्छे रेंज में रख पाओगे। मतलब सर 15 लाख और 2 लाख लगभग 17 लाख में पूरा? हाँ, 17 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा लगभग। और इसमें 15 लाख में टीवी, एसी, फ्रिज, ये सारा रेंज आपका आ जाएगा, सारा रेंज आ जाएगा। सर इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में इसमें भी कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स रखने चाहिए नए दुकानदार को? दोनों चीज़ें चलती है, अभी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में हो। कस्टमर हर कैटेगरी का आता है, हाई प्रोफाइल कस्टमर थोड़ा रहेगा तो उसका ब्रांडेड की तरफ कल थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो ब्रांडेड कभी भी ज़्यादा प्रीफर करता है। थोड़ा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आओगे तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चलते हैं। पर अभी ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब हाई प्रोफाइल कस्टमर भी थोड़ा यूज एंड थ्रो पे आ रहा है, तो वो भी अभी यही चाहता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करूँ। अभी आपको जैसे मालूम है कोरोना की वजह से तो वैसे भी सबका बजट थोड़ा हिल गया है, तो सब लोग अभी थोड़ा सा नॉन ब्रांडेड पे प्रेफर ज़्यादा करते हैं। मतलब नॉन ब्रांडेड बोलो एकदम नॉन ब्रांडेड नहीं, पर कम रेंज में अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट अगर आप दो तो वो कस्टमर आज ज़्यादा प्रेफर करना लगता है। बराबर। तो लगभग 50% ब्रांडेड और मतलब ब्रांडेड 50-50 आप पकड़ के चल सकते हो कि लगभग 50% प्रोडक्ट ब्रांडेड में जाएगा। मतलब नॉन ब्रांडेड बोले तो लोअर ब्रांड्स बोल सकते हैं, मैं नॉन ब्रांडेड नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा लोअर एंड ब्रांड्स। सर इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में हम ये जो डिस्प्ले के प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे एसी, जैसे आपने टीवी वगैरह लगाया हुआ है, क्या ये प्रोडक्ट मतलब ये बिक जाते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट बच जाती है? ये जितने भी प्रोडक्ट? नहीं, ये भी प्रोडक्ट्स बिकते ही है। कोई भी देखो, हमारा मतलब अगर प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो सब प्रोडक्ट्स कॉस्टली प्रोडक्ट्स है। आप इतना इन्वेस्टमेंट मतलब डेड इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं रखना चाहता, ना रख पाएगा। जो अमाउंट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से ये आप मतलब आपको ये बेचना ही, और बिक भी जाता है, तो इतनी कोई तकलीफ नहीं आती है। मतलब ये सस्ते में बेचना पड़ता है ऐसा कुछ, ये कुछ थोड़ा बहुत अगर आपका रोटेशन अच्छा रहा, फास्ट रहा, तो आपको सस्ते में बेचने की जरूरत नहीं है। आपने उसको अच्छी तरह से अगर वेल मेंटेन रखा है तो फिर कोई
नहीं बेचने की ज़रूरत है। हाँ, अगर रखते वक्त आपके यहाँ से कुछ डैमेज वगैरह हो जाता है या कुछ होता है तो उस केस में फिर आपको उसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके कस्टमर को देना पड़ता है। मतलब अगर डैमेज हुआ या फिर काफ़ी पुराना पीस है तो हाँ, ही तो फिर आपको उसको कम रेट पे बेचना पड़ता है। अगर रनिंग में है तो रनिंग में मॉडल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिक जाता वो है, सब बिक कोई- जाता कोई है, problem एमआरपी नहीं। जो भी चीज़ है उसमें। हाँ, मतलब जो प्राइस आपकी है उस प्राइस पे निकल जाता है। सर इस बिजनेस में जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और जो लोअर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें लगभग दुकानदार को कितना प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट अभी ऐसा मतलब अगर बोलने जाओ तो प्रॉफिट एक वेग टर्म होगा। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट बेचते हो, कौन से कैटेगरी का बेचते हो, उसका एमएसपी क्या है, जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, मतलब उसके हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेटली आप अराउंड 5 to 10% आप मार्जिन पकड़ के चल सकते हो। 5 to 10%। हाँ, वो एवरेज होता है। हो सकता है कहीं कोई प्रोडक्ट में आपको थोड़ा कम मिले, कोई में ज़्यादा मिले, पर एक एवरेज अराउंड 5 to 10% आप मार्जिन पकड़ के चल सकते हो। तो ब्रांडेड में भी लगभग 5 to 10% उतना ब्रांडेड आएगा। में मैं वो रखिए एक एवरेज हो जाए ये। हो सकता है कि कोई कस्टमर को आपको कंपटीशन में कम में बेचना पड़े तो कहीं आपका कवर भी हो जाता है। कवर भी हो जाता है। तो उस एवरेज में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 10% आपका मार्जिन निकल जाता है। और मैक्सिमम मान के चलो कोई ज़्यादा बार्गेनिंग करता नहीं तो मैक्सिमम कितना? वो तो आपके ऊपर, आपके कला के ऊपर है, आप सामने वाले को कितने में बेच सकते हो। 20% के आसपास? उतना जनरली हम लोग नहीं प्रीफर करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर आपको भी वापस रिटेन करना है। आप उसको अगर मार्केट से बहुत ज़्यादा प्राइस पे बेचोगे तो शायद कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो एक गुड फेथ कस्टमर का रिटेन करने के लिए आप अगर एक नॉमिनल मतलब जो एक वाजिब प्रॉफिट जो है उस पर अगर काम करोगे तो कस्टमर आपको वापस आता है और 2 रेफरेंस भी वापस लेके आता है, तो मतलब वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। बेनिफिट तो सर 10% मार्जिन हम पकड़ के चले इसमें लगभग। और सर इसमें स्कीम्स वगैरह होती है? स्कीम्स वगैरह भी आती है, मतलब जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्कीम्स वगैरह भी आती है। वॉल्यूम बेस्ड है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना आपको स्कीम्स वगैरह आते रहता है। वही आपको मैटर करता है आगे प्रॉफिट बढ़ाने में। प्रॉफिट बढ़ाने में स्कीम्स। हाँ। सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक का ये जो बिजनेस है, इसमें क्या कोई ऑफ सीजन आता है? और अगर ऑफ सीजन आता है तो क्या कर सकते हैं दुकानदार? देखो, हर बिजनेस में प्लस माइनस ऑफ सीजन तो ये रहता ही है। जैसे हमारे इसमें जनरली एक जो अभी बारिश का टाइम होता है, जून जुलाई, ये हमारा पूरे साल का सबसे स्लैक सीजन बोल सकते हो, जहाँ सेल काफ़ी कम होता है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे फिर वॉशिंग मशीन वगैरह का सेल धीरे धीरे पिकअप होना चालू होता है। तो बाकी अप्लायंस मतलब बाकी चीज़ें, वाटर प्यूरीफायर है, हीटर्स है, वाटर हीटर्स है, ये सब प्रोडक्ट्स बिकना चालू होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो हर एक का एक एक सीज़न है। जैसे आप गर्मी का सीज़न लेंगे तो फ्रिज है, एसीज है, कूलर्स है, वो सब चलना चालू होता है। टीवी एक प्रोडक्ट ऐसा है जो 12 महीने कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जो 12 मंथ्स और अराउंड द ईयर चलते रहता है। पर थोड़ा बहुत ऑफ सीजन कंपेयर टू बाकी के मंथ्स पकड़ोगे तो जून जुलाई ये थोड़ा ऑफ सीजन रहता है। बाकी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं। सर अगर किसी दुकान का लगभग 30,000 रुपये रेंट है और मान के चलो 1 से 2 स्टाफ उसके पास काम कर रहे हैं, तो दुकान को प्रॉफिट में आने के लिए लगभग कितना सेल होना ज़रूरी है महीने में? अराउंड 15 लाख का अगर आप बिजनेस ला सकते हो तो हेल्दी पोजीशन पे आप रह सकते हो। हाँ, तो मतलब अगर 15 लाख का टर्नओवर होता है तो इसमें दुकान का रेंट, लेबर की, स्टाफ की सैलरी और निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। एक अपन अप्रॉक्सीमेटली 10% अगर अपन प्रॉफिट पकड़ते हैं तो 15 लाख के टर्नओवर पे लगभग आपका 1.5 लाख रुपया निकल जाता है। समझो एक 40-50 हज़ार रुपये आपका खर्चा भी निकल गया तो आप लाख रुपए लेके जा सकते हो। और सर लगभग इतना बिजनेस होता है इस बिजनेस में दुकानदार जो है लगभग? आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जैसे बोला कि आपका मार्केटिंग कैसा है, आपका कस्टमर हैंडलिंग कैसा है, उसके ऊपर आपका बिजनेस सब डिपेंड करता है। ये सब माउथ पब्लिसिटी मतलब रेफरेंस वाला बिजनेस है कि जिसमें आपने लिया, आप सेटिस्फाइड हो, आप 2 जन को बोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर आपके पास आएगा। आता है, बराबर। तो लगभग कई सारे लोग इतना बिजनेस तो करते ही रहेंगे। करते हैं। सर आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, कई सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से दुकानदारों की समस्या बढ़ सकती है इस बिज़नेस में? देखो, ऑनलाइन अभी नो डाउट अभी सब जन ऑनलाइन तो जाते हैं, पर अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि ऑफलाइन में आपको मतलब जैसे हमारे स्टोर्स है जिसको हम ऑफलाइन बोलते हैं, यहाँ आप आके पहले तो प्रोडक्ट देख सकते हो। ऑनलाइन में जैसे आप अभी टीवी का एग्जांपल ले लो तो टीवी आपको सिर्फ फोटो दिखता है। कोई भी प्रोडक्ट कैसा भी रहने दो, फोटो अगर मैं चकाचक डाल दूँ तो प्रोडक्ट अच्छा ही दिखता है। यहाँ आप
एक्चुअल में आके प्रोडक्ट देखते हो तो आपको ध्यान में आता है फ़र्क क्या है क्या नहीं। दूसरी चीज़ होती है सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस। ऑनलाइन आपको भी मालूम नहीं है कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कौन बेच रहा है, वो प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। बराबर। यहाँ पर जो भी होगा सब आपके सामने होता है। हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम आती है सर्विस के लिए हम लोग बैठे हैं। हाँ। अगर आप कंपनी से जाते हो, मतलब कंपनी से फॉलो अप करना है, जिन लोगों ने किया है उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, इतना इजी जॉब नहीं होता है। वही अगर हम हम लोग को आके, मतलब ऑफलाइन अगर ट्रेडर्स को आप अगर आके बोलते हो तो उसमें हम लोग, हमारा जो नेटवर्क होता है, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उससे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसका जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन गिव यू अ गुड सोल्यूशन फॉर दैट, जो नॉर्मली आपको ऑनलाइन में बहुत तकलीफ आती है। अभी हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने ऑनलाइन परचेज किया है। परचेज करने के बाद एक XYZ, एक समझो अभी 8 दिन पहले की एक कस्टमर था। उसने एक एसी खरीदा था। 2 टन का एसी खरीदा। 2 टन का एसी खरीदने के बाद इंडोर यूनिट आया 2 टन का, आउटडोर आया 1.5 टन का। तो वो 8-10 दिन से उसके पीछे फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, उसका वो प्रोसेस होगा पर उसमें टाइम लग जाएगा, पर उसके घर पे पेशेंट था तो पेशेंट के हिसाब से उसको एसी लगाना था। तो जब वो टाइम निकल जाता है ना, तो प्रोडक्ट का उतना जो वैल्यूएशन, मतलब जो अपने मायने रहते हैं, वो कम हो जाता है। वही अगर उसने कोई ऑफलाइन शॉप से लिया होता तो वैसा कुछ अगर इशू होता ही नहीं है, और आगे आ भी गया तो एक दिन में उसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये सब चीज़ें होती है, सर्विस में वगैरह बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद जेन्युइनिटी अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन की जेन्युइनिटी कितनी है ये कोई भी नहीं जानता है। एक जैसे आप समझो, आज एक आप लैपटॉप समझो ऑनलाइन मंगवा लेते हो, लैपटॉप में अगर आप कोई बैटरी, अगर आपका लैपटॉप का बैटरी है, अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो डुप्लीकेट बैटरी और ओरिजिनल बैटरी में आप कितने भी मतलब ये रहने दो, आपको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। बराबर, मुश्किल है। ये ट्रस्ट की बात होती है। तो वो आप ऑनलाइन से कहाँ से करोगे? मतलब जैसे मैंने 1000 रुपये कम के लिए अगर मैंने बैटरी सिर्फ, अगर जो बेच रहा है उसने सिर्फ बैटरी भी ओरिजिनल का डुप्लीकेट कर दिया तो आपका 2000 रुपये तो वहीं बच गया। वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए लोगों को अगर और प्राइस वेरिएशन अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत फर्क रहता है। 90% टाइम्स में हम लोग उसको भी मैच कर लेते हैं। एक हाथ 2 प्रोडक्ट में कब कहाँ होता है कि उनका प्राइस बेटर है, कहीं ऐसा प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमारा भी प्राइस बेटर होता है, पर दैट इज कंपटीशन, चलते रहेगा। तो लोगों को ज़्यादा इसके बारे में, दुकानदार जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ डरने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन की। देखो, कंपटीशन आपको तो फेस करना है। ऑनलाइन एक अलग किस्म का कंपटीशन है जो आपको फेस करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट आप धंधा नहीं कर सकते हो। आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि 10 में से 1 कस्टमर आपका चला जाए, 9 कस्टमर मिलेगा। वो एक टाइप का आपका कंपटीशन है जिससे आपको लड़ना है। बराबर। सर, आजकल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक की कई सारी दुकानें खुलती है। कुछ दुकानें अच्छी चलती है, कुछ दुकानें इतनी खास चलती नहीं है, बंद करनी पड़ती है। तो सर, आपको क्या लगता है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, क्या गलतियां लोगों से होती है जिसके वजह से नुकसान होता है या फिर दुकानें बंद करनी पड़ती है? मेरा एक कहना है, कस्टमर इज द किंग। जिस दिन आप ये फिलॉसफी आप अपना लो और एक्सेप्ट कर लो कि कस्टमर ही मेरा सब कुछ है, तो वो अगर उस तरह उस फिलॉसफी से अगर आप काम करोगे और कस्टमर के लिए अगर आप काम करोगे, तो मुझे नहीं लगता बिजनेस आपका कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी हो, बंद हो सकता है। अगर आप कस्टमर को जो चीज़ें चाहिए अगर आप उनको दे सकते हो, सही चीज़ें सही प्राइस पे विथ राइट सर्विस, अगर ये सब चीज़ें आप दे सकते हो, तो आपका कस्टमर आपके सिवाय कहीं नहीं जाएगा। कस्टमर को आज क्या चाहिए? अच्छा प्राइस चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और अच्छी सर्विस चाहिए। कस्टमर की 3 ही रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। बस ये 3 चीज़ें आप कस्टमर की फुलफिल करो, आपका कस्टमर कहीं नहीं जा सकता। तो सर, इस बिजनेस में मान के चलो, अगर बिजनेस अच्छा सेट होता है, अच्छा दुकान चलता है, तो लगभग कितना पैसा इस बिजनेस में 1 महीने में मिल सकता है एक दुकानदार को? सर, जैसे आप जानते हो बिजनेस है, बिजनेस में लिमिट कोई नहीं है। बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप जितना चाहो कमा लो। कोई लिमिट नहीं है। और बहुत अच्छा, आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हो, बहुत अच्छे मतलब प्रॉफिट आप कमा सकते हो। लगभग 1 साल का एक आंकड़े में अगर लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलने के लिए 1 साल भर में कितना पैसा मिल सकता है अगर अच्छा दुकान चलता है? आराम से आप 10-12 लाख आराम से कर सकते हो। कम से कम 10-12 लाख कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और कई सारे दुकानदार इतना पैसा इसमें कमाते हैं। तो सर, अभी दिवाली और फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, तो आपके दुकान में कस्टमर्स के लिए कुछ ऑफर्स वगैरह भी आपने रखे हैं?
अभी काफ़ी सारे ऑफर्स चालू है। जैसे अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 50% ऑफ का ऑफर्स बीच में अभी लास्ट मतलब 1-2 दिन 18 तारीख से चालू किया है। अप टू 50% ऑफ है। एक्सचेंज ऑफर्स चालू है। हर प्रोडक्ट पे अभी एक्सचेंज ऑफर चालू है। छोटे से छोटा प्रोडक्ट जैसे आप इवन मिक्सर भी लेते हो तो उसके ऊपर भी, मिक्सर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, इस पे भी है। बड़ों पे तो है ही, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस पे तो ऑफर्स है ही एक्सचेंज के। छोटे प्रोडक्ट्स पे भी अपने एक्सचेंज ऑफर्स चालू किए हैं। कैशबैक ऑफर अभी चालू है। अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है कस्टमर को तो उसमें अप टू 10% कैशबैक भी दे रहे हैं। तो ऑफर्स अभी काफी मतलब काफी चालू है, क्योंकि अभी सीजन आगे फेस्टिवल सीजन है। तो उसके हिसाब से काफी ऑफर्स अभी चालू है। अगर कस्टमर चाहता है तो एक बार आके शॉप में अगर मतलब विजिट करना चाहे तो आके एक बार देख सकता है सब कुछ। बराबर। तो दोस्तों, अगर आप पुणे के आसपास रहते हो तो आप सर के दुकान में आ सकते हैं। सर अच्छे खासे रेट में आपको अच्छी ऑफर देंगे, ऑनलाइन को रेट को मैच करके आपको प्रोडक्ट देंगे, इतनी गारंटी है सर की। मैं डिस्क्रिप्शन में सर का फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप सर को फ़ोन करके दुकान में आ सकते हैं, या फिर इस बिज़नेस के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो वो भी आप सर से ले सकते हैं। Sure. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले अमित सर को थैंक्स कीजिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख के कमेंट कीजिए, तो सर को भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अलग अलग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।